उधर द्रौपदी मुर्मू को एक और दल का समर्थन मिल गया। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। वहीं आम आदमी पार्टी की संसदीय समिति की दोपहर में बैठक होगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में किसे अपना समर्थन देगी। इस बीच द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने अपने पक्ष में वोट मांगे। इस बीच भारत के लिए भेजा गया रूस का सामान ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंच गया, जहां से सारा माल भारत भेजा जाएगा। यह सारा सामान समंदर के रास्ते भारत पहुंचेगा। रूस की ट्रेन 6 जुलाई को रवाना हुई थी, जो एक दिन पहले ईरान पहुंची थी और ईरान में उसका शानदार स्वागत हुआ था। जिसके बाद भारत के लिए माल लेकर ईरान पहुंची रूस की ट्रेन 1600 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का इस्तेमाल करके बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंच गई। ये ट्रेन 6 जुलाई को रूस के चेखव स्टेशन से रवाना हुई थी, जो एक दिन पहले ईरान के सरखास रेलवे स्टेशन पहुंची थी। यानी एक ट्रेन ने भारत, रूस और ईरान की दोस्ती की नई कहानी लिख दी। रूस ने अपना माल भारत भेजने के लिए पहली बार INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल किया है, जिससे पैसे और समय दोनों बचेंगे, या यूं कहें कि यह कारोबारी रूट दोहरे फायदे वाला है। जल्द ही इस परियोजना के तहत ईरान रूस का सामान समंदर के रास्ते भारत भेजने वाला है। बड़ी बात यह कि INSTC का इस्तेमाल भारत, रूस और ईरान ने ऐसे समय में शुरू किया है जब यूक्रेन जंग की वजह से देशों के रिश्ते बदल चुके हैं और पश्चिमी देशों ने रूस पर न जाने कितने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन भारत, रूस और ईरान ने उन सारे प्रतिबंधों को मुंह चढ़ाते हुए INSTC के जरिए व्यापार शुरू कर दिया। इसकी तुलना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से भी की जा रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि भारत, रूस और ईरान की तिकड़ी का ये कारोबारी प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का जवाब बन सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की तरह ही INSTC में भी समुद्र, सड़क और रेल मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। इस कॉरिडोर को भारत, रूस और ईरान की दोस्ती का कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, क्योंकि एक और पश्चिमी देश रूस से सामान नहीं लेने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर INSTC का इस्तेमाल शुरू हो गया। वैसे ये कॉरिडोर अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहा, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब ये कॉरिडोर पूरी तरह काम करने लगेगा तो रूस से भारत को होने वाली सप्लाई में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। माना जा रहा है कि 7000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के इस्तेमाल से सामान की सप्लाई होने में सबसे कम समय लगेगा, जिसका फायदा इस प्रोजेक्ट से जुड़े 13 देशों को मिलेगा, जिनमें भारत, रूस और ईरान के अलावा अजरबैजान, बेलारूस, आर्मेनिया, तुर्की और कजाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। ये कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर से जोड़ता है, जहां से ये रूस जाता है और फिर वहां से उत्तरी यूरोप तक पहुंचता है। भारत तो चाहता है कि इससे ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी जोड़ा जाए, जिससे उसका अफगानिस्तान और वहां से मध्य एशिया पहुंचने का रास्ता आसान हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि इससे पैसा और समय दोनों बचेगा। INSTC की नींव साल 2000 में रखी गई थी और भारत, रूस और ईरान ने समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके 5 साल बाद अजरबैजान भी इसका हिस्सा बना। रूस पहले जब अपना सामान भारत भेजता था तो लंबा समय लगता था, लेकिन इस रूट से रूस का सामान केवल 25 दिन में भारत पहुंच जाएगा, जबकि इससे पहले रूस का माल भारत पहुंचने में 40 दिन लगते थे। यही नहीं, इस रूट के इस्तेमाल से भारत और रूस के बीच व्यापार की लागत 30% घट जाएगी। यानी INSTC से भारत को फायदा ही फायदा है। पहला, उसके पैसे और समय बचेगा। दूसरा, उसके रूस और ईरान से रिश्ते गहरे हो जाएंगे। या यूं कहें कि INSTC भारत के लिए यूरोप और खाड़ी देशों दोनों के दरवाजे खोल सकता है। भारत इस रूट का इस्तेमाल करते हुए ईरान और अजरबैजान होते हुए रूस के साथ व्यापार करेगा और भारत और रूस के बीच हर साल 2 से 3 करोड़ टन माल ढोया जा सकता है। इसके अलावा भारत की तेल की जरूरत पूरी करने में भी इस कॉरिडोर का बड़ा रोल हो सकता है। भारत पहले ही रूस से तेल खरीद रहा है, और वो भी तब जब पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत रूस का तेल ले। लेकिन भारत ने उनकी नहीं सुनी। उसने रूस से दोस्ती भी निभाई और व्यापारिक रिश्ते भी, और अब तो वो ईरान से भी तेल मंगवा सकता है, जिसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक बड़ी भूमिका निभाएगा। 2018 में अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उसके बाद अमेरिका ने ईरान से तेल मंगवाना बंद कर दिया था। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है। भारत ने मजबूत फैसले लेकर साबित कर दिया कि वो ईरान और रूस से दोस्ती निभाने के लिए अमेरिका की इजाजत नहीं लेगा। INSTC के जरिए व्यापार शुरू करके तो उसने डंके की चोट पर यह जता भी दिया।
और बता दिया कि भारत, रूस और ईरान की तिकड़ी अपनी दोस्ती वाले इस कॉरिडोर का लोहा मनवाने का दम रखती है।